सुनकर थोड़ा हंस लेंगे और क्या करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग इतने नारे लगा रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, उनको कहो अपना परिचय रिवील करके कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं जिहादी हूँ, मैं कलकत्ते में आया हूँ या फिर इंडिया बॉर्डर क्रॉस किया हूँ, मैं बनगा लोग बने बनगा से जो सियाला वाला ट्रेन है ना, ये सब कहकर थोड़ा कुर्सी दखल करके दिखा दे। बाद में आएगा बंगाल, बाद में आएगा बिहार, बाद में आएगा उड़ीसा। जरा ये बोले मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं जिहादी हूँ और मैं इस सीट पर बैठना चाहता हूँ ट्रेन के। बंगाल के लोग मजा पूरा चखा देंगे। एक एक थप्पड़ में थोड़ा हमारे गणित के बारे में कहता हूँ, एक एक भारतीय, 140 करोड़ है ना हमारी आबादी, एक एक भारतीय अगर एक एक झापड़ उन जिहादियों पर लगाता है, 20 करोड़ की आबादी है, इतने रोएंगे कि हमारे बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि बांग्लादेश पूरा डूब जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मच्छियों का भोजन बन जाएगा। ऐसा होगा हाल, किया भी जा सकता है अगर हम अपने आप में आ गए तो। अरे भाई, इस्कॉन गाना गाता है, जाप करता है, प्रेम की बोली सुनाता है। कभी सुना है इस्कॉन ने कहा है कि फले का गला काट देंगे, सूली पर टांग देंगे, मार देंगे, पीस देंगे? नहीं ना, उनको बैन किया जाएगा। लेकिन सीधी तरह से जो कहता है कि जिहाद करना है, हर जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनको बख्शा जाता है। जो कहता है, जो क्या कहते हैं, जो आपका स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता बने हुए हैं कि हमको मारना है क्योंकि मुसलमान का राज होगा, वो शरीफ हो गए। अरे वाह विचार है तुम्हारा भाई। 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी बारी मारी में बंगाल में आए हैं, पूरे भारतवर्ष में आए हैं, इतने ऊंचे तादाद में आए हैं कि हम मजबूरन कर रहे हैं सीए। सब झूठ है। ये जो मूर्तियां तोड़े जा रहे सब झूठ है। इतने जो कत्लेआम हो रहा है सब झूठ है। इतने सब बलात्कार हो रहे हैं सब झूठ है। इतने जो लूटपाट, मारा मारी, हत्या हो रहा है, इतने लोग खून से लथपथ हो रहे हैं, सब झूठ है। बस तुम सच्चे हो भाई, और तुम बिना आधार कह रहे हो, बस बोलना है बोल दिए। लेकिन सारी सच्चाई हमारे सामने है। मैं तो भारत के जनता से ये निवेदन करूंगा कि तुम जो कर सकते हो वो करो, चिन्हित करो कहां पे कौन बांग्लादेशी है, उनसे कोई तरह का मेल मिलाप नहीं। बॉयकॉट, टोटल बॉयकॉट। देखिए, भारत सरकार पर कुछ पाबंदी है, जेनीवा कन्वेंशन या बाकी जो सारी चीजें यहाँ से आपका पाबंदी है, लेकिन मुझ में तो कोई रोक टोक नहीं है ना। अगर कोई बांग्लादेशी आकर मुझे कोई सामान बेचता है या फिर कोई सर्विस बेचता है, मैं तो रोक सकता हूँ। मैं तो हालांकि ये कहूंगा कि हर भारतीय का ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि तुम्हारे घर में अगर कोई सामान बेचने आता है या फिर कोई सब्जी वाला, फल वाला, जो तुम्हारे लिए संदिग्ध हो, पहले जान लो इंडियन है या बांग्लादेशी है तो मत खरीदो। क्यूआर इस्तेमाल करो, नाम पता चल जाएगा। अगर तुमको संदिग्ध लगे तो ना खरीदो। हम बॉयकॉट करना चाहते हैं। अगर बॉयकॉट ना करे, पेट में अगर लात जब तक उनका नहीं पड़ता है तब तक कुछ होना जाना नहीं है। ये लात मारना उनके पेट में बहुत 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 जरूरी है। बांग्लादेश कतई नहीं था। जब तक ये जिहादवाद की चिंता आप जहन में रखोगे तब तक बांग्लादेश नहीं रहेगा, पूर्वी पाकिस्तान रहेगी। ये चिंता पहले तुम फ्लश कर दो, वरना कुछ नहीं होने वाला। और मैं मौलिक बात कहता हूँ, बुनियादी बात, कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई कुछ बनता है तो कोई कुछ और, लेकिन वो लोग स्कूल में जाकर क्या समझते हैं, सुनते हैं कि दुनिया सपाट भूमि है, ठीक है, साकीन है, दुनिया साकीन है और उसके चारों तरफ चांद और शम्स, सूरज और चांद घूमते रहते हैं। ये वैज्ञानिक बात तो नहीं है। मैं उन लोगों से एक लाइन केवल कहना चाहता हूँ कि तुम कभी साहिल पर चले जाओ, समुद्र तट पर चले जाओ, अगर देखोगे कि कोई जहाज जा रहा है तो पहला उसका चूरा दिखेगा, उसका ध्वज दिखेगा, फिर पूरा जहाज दिखेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। ये पहले मान लो, फिर तुमको समझ आ जाएगा कि क्या कौन है और जिहाद करना कितना सच है, कितना गलत है। हम किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकते, हम किसी बेकसूर पर वार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवत्ता का सुरक्षा भी ना करें। गीता में भी ऐसा लिखा गया है, तुम्हारा सर्वोत्तम धर्म है, और परमात्मा भी ये चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवत्ता का रक्षा करे। हम करेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है, हम करेंगे। अपने भाई बहनों, अपने जो सगे संबंधी है, जो निरपराध है, जो निहत्थे हैं, उनका रक्षा करना हमारा धर्म है और हम कर ही छोड़ेंगे। चाहे हमें कोई रोक ले, टोक ले या फांसी तक लगा दे। जो ये सूदखोरी के लिए उनको श्लोमेल शांति पुरस्कार मिला है,
अब कत्ल करने के लिए मालूम नहीं अब कौन सा पुरस्कार मिलेगा, शायद उनको बहुत बड़ा वैज्ञानिक फिर से आपका नोबेल साइंस प्राइज मिल जाए, है ना। और क्या कह सकते हैं, ये तो पूरा मजाक हो रहा है। ये जो शख्स है मोहम्मद यूनुस, वो पैसे देते रहे कहां पर, बिल क्लिंटन फाउंडेशन में, ताकि वहां का जो आपका डेमोक्रेट पार्टी है वो बची रहे। सालों दर साल करते रहे हैं और इसीलिए मैंने पुरस्कार स्वरूप उनको ये बांग्लादेश का मुखिया बना दिया गया है। उनको तो हटाना चाहिए, हमको सबको मालूम है। उनसे बेहतर है कोई, मैं कहूंगा कोई पागल को तुम, भारत से कोई पागल को तुम नोबेल शांति पुरस्कार दे दो, कम से कम किसी के कत्लेआम के बारे में तो नहीं कहता। इतना मैं बोलना चाहूंगा।